पिछले 6 महीना से 6 अक्टूबर से आदरणीय इंजीनियर आईपी गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोगों ने हाको रथम पान आंदोलन शुरू किया है। जहाँ तक मुझे लगता है कि राजनीतिज्ञ लोग जो भी हैं वो हमारे समाज से अब डरने लगे हैं। हमारा जब रैली होने की बात आती है तो वहाँ पे रोका जाता है। यह पटना सिटी में 30 मार्च को होने वाला था, भव्य रैली होने वाला है, होगा, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और अभी हम पटना सिटी में हैं, जो कि आज एक हाको रथम पान आंदोलन का एक पीसी हुआ, जिसमें आईपी गुप्ता ने साफ तौर पे बताया कि जिस तरह से हम पिछले 6 महीना से पूरे सड़क से लेकर के हवाई यात्रा कर रहे हैं और उसको लेकर सरकार को लगातार घेर रहे हैं। अपनी आरक्षण की मांग को लेकर के लगातार वो सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। आपको हम बता दें कि जिस तरह से 30 तारीख को पटना के सिटी में एक बड़ा ही रैली होने वाला था, लेकिन उस रैली को लेकर के उन्हें जगह नहीं दिया गया। और हम आपको बता दें कि जिस तरह से आज आईपी गुप्ता जी एक पीसी किए और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 31 तारीख को वो एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। वो बड़ा फैसला क्या है वो भी हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से हमारे साथ पान समाज के एक महिला हैं, हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा के हीरामणि ताती जी है, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैम बताइए, लगातार आप लोग पिछले 6 महीना से पूरे समाज को एक कर रहे हैं और आपने एक कर लिया। जिस तरह से भीड़ आप लोग जुटा रहे हैं और 30 तारीख को पटना सिटी में एक बड़ा रैली करने वाले थे, लेकिन वो जगह नहीं आपको मिला। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, पिछले 6 महीना से 6 अक्टूबर से आदरणीय इंजीनियर आईपी गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोगों ने हाको रथम पान आंदोलन शुरू किया है, क्योंकि हमारा आरक्षण बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के गलती के कारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा हम लोग केस हार गए। वो हम लोगों को अब अति पिछड़ा में रखा गया था, जिसके लिए कारण हमारे बच्चे बहुत सारे सड़क पे आ गए, उनके मतलब बेरोजगार हो गए, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। हमारा समाज पिछड़ा का पिछड़ा जहाँ था वहीं चला गया। इसलिए हम लोगों ने इंजीनियर आईपी गुप्ता जी के नेतृत्व में एक आंदोलन छेड़ा, हाको रथम पान। 30 तारीख को पटना सिटी में एक बड़ा ही रैली आप लोग कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे आप लोग को जगह नहीं दिया गया। क्यों, क्या लग रहा है? लगातार आप लोग को लिए रोका जा रहा है। देखिए, लगातार हम लोग ने जितना रैली किया, हर जिले में क्लस्टर रैलियाँ हुई, वो रैली शानदार रहा, भीड़ भी रहा, आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन अब धीरे धीरे हमारी भीड़ को देखते हुए, हमारे समाज के उग्रता को देखते हुए, जहाँ तक मुझे लगता है कि राजनीतिज्ञ लोग जो भी हैं वो हमारे समाज से अब डरने लगे हैं। कि यही कारण हो सकता है कि कहीं कहीं पे हमारा जब रैली होने की बात आती है तो वहाँ पे रोका जाता है। यह पटना सिटी में 30 मार्च को होने वाला था, भव्य रैली होने वाला है, होगा, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। सरकार को जितना करना है उतना कर ले। सरकार के द्वारा या किसी राजनीतिज्ञों के द्वारा साजिश के तहत हमारे 30 मार्च को वो सिटी की स्कूल, हाई स्कूल का मैदान में रैली होना था, वह मैदान नहीं मिला। इसलिए हम लोगों ने, हमारे सिटी के लोगों ने यहाँ क्रिस हॉल करके है, उसमें ये आंदोलन, ये रैली होगा। 31 तारीख को आप लोग एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। आईपी गुप्ता जी कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। आप आरजेडी में 30 साल से, पिछले 30 साल से हैं, आप भी आरजेडी से अलग हो जाएंगे। क्या ऐसा हुआ जो आप लोग बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग आबादी के हिसाब से 80 लाख प्लस हमारी आबादी है और हम लोगों का सोचना है कि जब हमसे कम आबादी वाले लोग सत्ता में हैं, राजनीति कर रहे हैं और हमारा समाज उनको वोट देता आ रहा है, शुरू से लेकर के अभी तक वोट देता आ रहा है, लेकिन सभी दलों ने हमारे समाज को ठगा है, हमारे वोट के माध्यम से अपना राजनीतिक रोटी सेका है, अपनी कुर्सी को बचाए रखा है। और जब हम लोग आंदोलित हुए हैं तो हम लोगों को बाधित कर रहा है। इसलिए
हम लोगों ने सोचा है कि ऐसे पार्टी में रह करके क्या फ़ायदा जो गुलाम बना करके रखा हो। और यही कारण है कि आंदोलन को जब देख रहा है कि इनकी तो संख्या इतनी है, तो ये लोग हमारे रैलियों को डिस्टर्ब करने की साजिश कर रहे हैं। पहले तो आप लोग सड़क से चलते थे, अब आप लोग ऊपर ऊपर भी अब चलने लगे, क्यों? सरकार तो अब डर चुकी है। बिल्कुल, हम लोगों ने कहा है, हमारे इंजीनियर आई पी गुप्ता जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोग जल, थल और वायु तीनों से आंदोलन करेंगे। जल से भी आंदोलन जल से भी कीजिएगा। आंदोलन होगा और जो जलयान है उस पर बैठ करके भी हम लोग आंदोलन करेंगे। देखते हैं सरकार या कोई पार्टी या केंद्र की सरकार या स्टेट बिहार की सरकार हो क्या करती है। हम लोगों ने भी अब कफन बांध लिया है, कफन बांध लिया। कफन बांध लिया है, चाहे जैसे हो आरक्षण तो लेके ही रहेंगे। आरक्षण लेके रहेंगे। और उसके अलावे आरक्षण लेने के अलावे हम लोग पार्टी छोड़ेंगे, पार्टी से हम लोग इस्तीफा देंगे। और 13 अप्रैल को 13 अप्रैल 13 लाख पूरा पटना को आप लोग घेर लीजिएगा। सरकार को उस दिन झुकना पड़ेगा। जी, सरकार को तो अभी से ही आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारा आंदोलन अभी इतना हुआ है, 10वां 11वां अभी पटना सिटी में होने वाला है, 10 रैलियां हो गई है। इससे सरकार के जितने भी विधायक लोग हैं, चाहे बीजेपी हो, जनता दल हो या फिर जो भी हो, सब में खलबली मच गई है और सभी ने क्वेश्चन करना विधानसभा में शुरू कर दिया है। तो जो हम लोगों ने कहा था कि सड़क से लेकर सदन तक, तो अब ये सदन में पहुंच गया, सदन में पहुंच गया है। और हम लोग 13 अप्रैल को 13 लाख ही नहीं, हो सकता है कि 13 लाख से ऊपर 18 लाख हो, 20 लाख हो तक हमारी भीड़ पहुंचेगी। और पूरे पटना के गांधी मैदान के अलावा जितना गली गली चप्पा चप्पा है उसको भर करके रहेगी। तो चलिए, अब 13 अप्रैल को का इंतज़ार हम लोग का रहेगा। जिस तरह से आपने सुना कि जिस तरह से 30 तारीख को पटना के सिटी में एक बड़ा रैली होने वाला था, लेकिन सरकार या जिनको कही है वो इनकी जगह नहीं दी है। और अब हम आपको बता दें कि जिस तरह से 13 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा रैली होने जा रहा है, उस रैली में आपको हम ले चलेंगे, जिसको लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इसी तरह से आपको दिखाएंगे। और एक बात और, 31 तारीख को आईपी गुप्ता एक बड़ा ही कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।